पर हमने डिस्कस किया है विशेषण के परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके दो टाइप। इससे बचे हुए जो बाकी तीन टाइप हैं वो आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। एक बार वापस से थोड़ा सा पुराना जो पढ़ा हुआ है वो रिकेप करेंगे, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे सब। सबसे पहले हमने देखा था विशेषण की परिभाषा। तो उसमें क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, विशेषण। फिर उसके उदाहरण देखे तो जैसे मान लो कोई लड़की बहुत ज्यादा बोले तो उसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं उस लड़की की विशेषता बता करके, तो ये भी उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। कोई लड़का बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी विशेषता क्या होगी कि वो होशियार है। तो इस तरह किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कह रहे थे। दो उसके टाइप थे शुरू में। सबसे पहला था गुणवाचक विशेषण। उसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। विशेषण नहीं, गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था इत्यादि के बारे में बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। हम उसके उदाहरण भी देख चुके थे। सेकंड था हमारे परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा। मात्रा हो सकती है, नाप हो सकता है, तौल हो सकता है। तो उसमें क्या है, जैसे कोई चीज कितने वजन की है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। जब हम एग्जैक्ट फिगर में बात कर रहे थे तो उसको कह रहे थे निश्चित परिमाणवाचक। और जब हमारे पास ये उसका वेट हो, चाहे उसकी हाइट हो, जब फिक्स नहीं थी तो हम उस कंडीशन में बात कर रहे थे अनिश्चित परिमाणवाचक। ये हमारा अब तक का हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा टाइप। लिखना शुरू करते हैं सब बच्चे, फिर एक बार समझते हैं लिख करके। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंदर पहले इसकी परिभाषा एक बार लिखें। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे नीचे। दो पेन, तीन किताब, 4 गमले इत्यादि। एक बार इसको नोट डाउन करो। फिर इसके जो दो उपभेद होते हैं सब टाइप, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं बेटा इसके दो उपभेद जो हैं। यहीं से लिख लें। इसके दो उपभेद होते हैं। पहला इसका उपभेद होता है निश्चित संख्यावाचक।
जब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या किसी विशेषण शब्द के द्वारा बताई जाए, तो ऐसे विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 गाय, 2 गधे, 8 घोड़े, 4 बच्चे इत्यादि। लिख लें इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट करें। अभी अनिश्चित संख्यावाचक, इसका सेकंड सब टाइप जो होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। केवल ये 2 ही थे, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, जिसमें आपको सब टाइप पढ़ने पड़े हैं, बाकी सब में नहीं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण में लिखेंगे, जैसे
कुछ जानवर कई कमरे, बस ये 2 उदाहरण लिख लो। अब कई कमरे का मतलब विद्यालय में कई कमरे हैं, कई का इससे संख्या तो पता नहीं चल रही, इतना पता लग रहा है कि कमरे हैं बहुत सारे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लग रहा। इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक के बाद आपके जो 2 टाइप हैं उनमें से एक है नंबर 4 चलेगा ना अभी? 4 पे आप लिख लो संकेतवाचक। और इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? अच्छा, इसका रीजन कौन बताएगा कि क्यों इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? देखें यहां सामने वीडियो के सामने, यहां आके है कोई? लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी तो मैंने आपको समझाया था। चलो वापस से देख लेंगे, एक बार इसकी परिभाषा लिखो। संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा या संकेत करने के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी सबसे सिंपल, सबसे छोटी परिभाषा हो सकती थी बस। इसके जो उदाहरण है वो ऊपर लिखेंगे, अभी तो केवल इन दोनों की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। इसमें एक ये रह गया है विशेषण शब्दों को, ये भी लिख लें। इसके उदाहरण रह गए ना, उदाहरण लिखेंगे इसमें। यह किताब मेरी है। किसी भी चीज को जैसे पॉइंट आउट करते हैं ना अपन, जैसे मैं हाथ में कोई किताब लेके बोलूं तो यहां पर जो यह आ रहा है इसमें अपन सेंटेंस से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यह जो है ना वो किताब की तरफ संकेत ही तो कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो किताब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से कोई एक। और इसकी तरफ इशारा कौन कर रहा है? यह। तो इशारा या संकेत करने के लिए हम इसको प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए यहां पर यह जो है वो क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। और बताऊं आपको मैं, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। आपको दूर से दिख रहा है तो ये कैसे बुरा सा दिख रहा है, मतलब बुरा का मतलब उसकी शक्ल ऐसी है जैसे ही उससे देख के थोड़ा डर लगे, तो हम उसके लिए कह देंगे वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो यहां पर व्यक्ति तो क्या है? संज्ञा। वह क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से ये 2 उदाहरण हो गए, यह और वह। अब मैं इसके साथ ही आपको कारण बता दूं, समझने में फोकस करो बेटा, आप लिखने में नहीं एक बार आ रहा था। मैंने आपको सबसे पहले दिन जो विशेषण बताया था उस समय शुरू में डिस्कस करके बताया था कि इसको सार्वनामिक विशेषण भी हम कहते हैं।
क्यों कहते हैं हंसिका, स्टॉप राइटिंग, क्यों कहते हैं उसका रीजन ये है, ये यह और वह आपने इसके अलावा और कहां पढ़े हैं, किसी और ग्रामर के टॉपिक में पढ़े हैं, सर्वनाम, और वहां पे सर्वनाम के कौन से टाइप में आते थे, निश्चित सर्वनाम, तो उसमें निश्चितवाचक जो सर्वनाम था उसके अंदर ही आते थे। तो अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी की विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं तो हम इसका एक दूसरा नाम क्या निकाल देते हैं, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये सर्वनाम शब्द हैं, यह है वह है, जब इनका प्रयोग आप किसी चीज की विशेषता बताने के लिए कर रहे हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, तो यहाँ पे काम किसका कर रहे हैं, विशेषता बताने का, लेकिन है क्या, सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो किसी की विशेषता बताएं उनको हम क्या कह देंगे, सार्वनामिक विशेषण। इसलिए इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। नीचे लिख लें, क्योंकि यहां पर सर्वनाम शब्द ब्रैकेट में लिखेंगे, यह है वह, हाँ तो क्या है, नहीं समझ में आया, नहीं चूंकि भी होता है, ये वर्ड नहीं सुना कभी, मैथ में बहुत काम आता है बेटा, ये मैथ में बहुत काम आता है, आएगा, अभी नहीं आया तो आगे आ जाएगा। क्योंकि यहां पर सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये तो दोनों बेसिकली संज्ञा ही है, तो आप इसको संज्ञा ही लिख लो। क्योंकि यहां पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
माही आ गए हैं आपके सामने। यस माही बेटा, आपको बताना है विशेषण से शुरू करके इसके टाइप, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना सेम मेरी एक्टिंग करते हुए पढ़ाएंगे। चलो जवाब मैं आपके सामने बैठ के देखता हूँ। सर वो हेलो एवरीवन बोल रहा है। हाँ, एक्टिंग का मतलब फुल आराम से। यस मैं स्टार्ट। Hello everyone, good afternoon to all of you. My name is Mahi Shekhawat. I am student of class 5th A. Today I am telling to you विशेषण। स्टार्ट करो। विशेषण की परिभाषा ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, सांकेतिकवाचक। संकेतवाचक। पहला गुणवाचक, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग का बोध कराने वाले शब्दों को, विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकंड, परिमाणवाचक। जैसे उदाहरण जैसे सांवला व्यक्ति और गोरी लड़की, काला लड़का। बड़बोली लड़की तो होती है। हाँ। सेकंड, परिमाण। बहुत अच्छे मत। अब आपके सामने आराध्या है, सेकंड वाला जो है उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको आराध्या बताएंगे। जल्दी आए। और इनसे नेक्स्ट मैं बुलाने वाला हूँ मोहम्मद जकरिया। यस बेटा, आराध्या स्टार्ट। Hello everyone, good afternoon to all of you. My name is Aradhya Taylor and I am student of class 5th A. आज मैं आपको विशेषण का दूसरा जो भाग है वो बताने वाली हूँ। परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो मिठाई आदि। इसके 2 उपभेद भी होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जब किसी भी चीज का परिमाण निश्चित हो तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण निश्चित हो नहीं बेटा, होता ही है सब, लेकिन जब हमें किसी के निश्चित परिमाण का पता हो उसके लिए जो विशेषण शब्द काम में आएगा उसको कहेंगे निश्चित परिमाण। जैसे 2 लीटर दूध, 10 किलो आटा, 5 किलो मिठाई इत्यादि। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक, जब किसी संख्या या सर्वनाम का परिमाण अनिश्चित परिमाण हो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मिठाई, ज्यादा दूध, थोड़ा पानी इत्यादि। नेक्स्ट मोहम्मद आ जाओ। तीसरे टाइप के लिए आपके सामने है मोहम्मद। फर्स्ट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is मोहम्मद जकरिया। I am a student of class 5th A। विशेषण के तीसरा टाइप, संख्यावाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या किसी शब्द की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पेन, 3 किताब, 4 गमले इत्यादि। ठीक है बेटा, इसके 2 सब टाइप होते हैं, कोई बात नहीं।